We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी उभर कर सामने आ रही है। ब्रिक्स पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। यूरोप के देशों में भी बेचैनी दिख रही है। सवाल है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं? क्या ट्रंप सरकार की नीतियों से वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बदल रहा है? देखिए। भारत, रूस और चीन का गठजोड़ निकालेगा ट्रंप के टैरिफ का तोड़। सात साल बाद चीन में पीएम मोदी, ड्रैगन से बढ़ेगी नजदीकी। अब आगे बढ़ेगा एससीओ, ताकतवर बनेगा ब्रिक्स। क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से बदल गया है वर्ल्ड ऑर्डर? डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आए हैं, उनके फैसलों से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप राजनेता से पहले कारोबारी हैं, इसलिए उनकी हर पॉलिसी कारोबार को देखते हुए ही बनती है। वो हर मुद्दे का हल व्यापारिक समझौतों से करने की कोशिश करते दिखते हैं। ट्रंप ने कई देशों को अमेरिकी टैरिफ के दम पर झुकाने की कोशिश की। कुछ देशों ने उनके टैरिफ के दबाव में हथियार भी डाल दिए, लेकिन भारत और ब्राजील समेत कई देश ना तो झुके और ना ही रुके। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को आधार बनाकर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के डबल स्टैंडर्ड की पोल खोल दी। भारत ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिका से सवाल पूछा कि जब वो खुद रूस से कारोबार कर रहा है तो भारत को कैसे रोक सकता है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की अपील की, लेकिन भारत ने कहा कि वो हर फैसला देश की जनता के हित को देखते हुए लेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने तो अमेरिका और यूरोप पर तंज कसते हुए साफ कह दिया था कि भारत से रिफाइंड ऑयल या उत्पाद खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। It's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. यानी भारत ने संकेत दे दिए हैं कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत सरकार की हर नीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा। ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत ही नहीं, जापान, चीन, यूरोप और ब्राजील समेत दुनिया के कई देश परेशान हैं। ये देश अब अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं। वो नए व्यापारिक साझेदार ढूंढ रहे हैं और अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। यानी ट्रंप के मनमाने टैरिफ के खिलाफ भारत वैश्विक विरोध का चेहरा बनकर उभरा है। भारत ने अपनी सीमा तय कर दी है और अमेरिका के दबाव के आगे झुकने के बजाय ठहराव और मजबूती की नीति को अपनाया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है
कि वो किसानों और छोटे उद्यमियों के हितों से समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। चीन ने भी टैरिफ से दबने की बजाय अपना रुख मजबूती से रखा है और भारत के समर्थन में खड़ा है। बदले माहौल में भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। भारत चीन की बढ़ती दोस्ती अमेरिका की चिंता बढ़ा सकती है। अमेरिकी टैरिफ से SCO और ब्रिक्स जैसे संगठनों को ताकत दे दी है। इन संगठनों के सदस्य देशों का मोर्चा और मजबूत होकर उभर रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पुतिन इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा होगा। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और रूस अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। पुतिन SCO समिट के दौरान भी सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ उनकी भारत यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। दरअसल पुतिन के दौरे से दोनों देशों के बीच 2023 के लिए नए आर्थिक रोडमैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। भारत और रूस अपने द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करके सालाना $100 अरब से ज्यादा करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब $60 अरब का द्विपक्षीय कारोबार है। जहां रूस और भारत के संबंध और मजबूत हो रहे हैं, भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रंप अपने ही घर में अर्थशास्त्रियों और डेमोक्रेट सांसदों के निशाने पर हैं। उनके भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसी को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। यानी ट्रंप के एक फैसले से भारत, रूस और चीन करीब आ रहे हैं। ब्रिक्स और SCO जैसे संगठन मजबूत हो रहे हैं, जिन्हें ट्रंप अपने देश के लिए नुकसानदेह मानते हैं। संकेत साफ हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसका भारत अगुवाई करता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।